तो हाँ जी गाइस। तो तो आज हम सीखेंगे, या आज से एक हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। वो होगा प्राइस एक्शन के ऊपर, जिसके ऊपर हम 4 वीडियो बनाएंगे। ठीक है। तो इसमें से पहला होगा ट्रेंड, दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न। तो पहले एक प्राइस एक्शन के बारे में जानते हैं। जो प्राइस एक्शन है, ये भाव, प्राइस प्राइस किस पे चल रहा है, मार्केट में क्या होने वाला है, तो उससे हमें अंदाजा लगाते हैं। ये होता है प्राइस एक्शन। तो आज की डेट में जितने भी ट्रेडर है ना भाई, मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्राइस एक्शन काफी ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्राइस एक्शन, ठीक है। प्राइस एक्शन जो है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके ऊपर काफी सारे ट्रेडर हैं जो कि प्रॉफिटेबल हैं, एंड वो लोग इसी पे ट्रेड करते हैं। सिंपल से है भाई। प्राइस एक्शन में पहला आता है ट्रेंड, दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो तीसरा होता है कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न। ठीक है। इसमें से हमें इन्हीं को थोड़ा मास्टर करना होता है भाई। अगर हम इन्हें सीख जाते हैं, देन हम पैसा अच्छा खासा बना लेंगे। और इसे हमें ट्रेंड मार्केट के बारे में काफी अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है। ये प्राइस एक्शन जो होता है, पहले तो हम इसमें ट्रेंड जो है, इस समय हम ट्रेंड को, ये सारे इसके ना वो हैं, जैसे मिल के एक जुट होता है, इसके पार्ट है। तो जो पहला है ये ट्रेंड है। ट्रेंड को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट किस साइड जाएगा, किस साइड नहीं जाएगा। ठीक है। इनमें से हम ट्रेंड को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, एंड मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये हम देखते हैं। ठीक है। फिर हम ट्रेंड को जब हम देख लेते हैं, फिर दूसरा चीज हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन कहाँ रहा है। पहले हमने मार्केट को जाते हुए देखा, ठीक है। उसके बाद हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढेंगे कि सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है। ट्रेंड हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, देन तीसरा क्या आता है, कैंडल स्टिक पैटर्न। की जो कैंडल बन कौन सी रही है। भाई, यहाँ पे सिंपल सा है कि मार्केट में हिस्टोरिकल, जो पुरानी सी मार्केट में चली आ रही है, वही चीज अभी भी होता है, और उसी को लॉजिक पे अच्छा खासा पैसा भी बनता है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न में हम आपको बताएंगे काफी इम्पोर्टेंट कैंडल। 50 तो नहीं बस जानना है, बस आपको जानना है, 5-6 जान लेना है, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो रहेगी कैंडल स्टिक पैटर्न। और हाँ, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैंडल कौन सी बन रही है। ठीक है। कैंडल कौन सी, फिर आता है चौथा, चार्ट पैटर्न। कि मार्केट में कोई चार्ट तो नहीं बन रहा है, ठीक है, कि चार्ट पे बेस पे हम ट्रेड करें। ठीक है। तो हम ये चारों से आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें ट्रेड कब लेना है, कब नहीं लेना है। सिंपल सा है। और हम आपको इसमें से बताएंगे क्या, मैं पहले आपको आज की वीडियो में हम प्राइस एक्शन होता क्या है, प्राइस एक्शन के 4 ये खंबे हैं। ठीक है। पहला ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न एंड चार्ट पैटर्न। तो जो पहला है वो ट्रेंड, वो आज हम जानेंगे कि ट्रेंड होता क्या है। ठीक है। बेसिक टू एडवांस हम ट्रेंड के बारे में सीखेंगे। अगर आपको कुछ नहीं पता क्या होता है क्या नहीं, मैं आपको बता दूंगा ट्रेंड क्या होता है। देन दूसरा आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में होगी। ठीक है। जो तीसरी आएगी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूजफुल कैंडलस्टिक पैटर्न होंगे, जो आपको मार्केट में काफी बनती हुई दिखेंगे। और जो चौथा होगा वो होगा चार्ट पैटर्न, जो कि ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जो कि मार्केट में बनता होगा। इसमें से होंगे 7 या 8 होंगे समथिंग। होते तो बहुत सारे हैं भाई, बट वो जो बनते हैं ना, लॉजिक सेम होता है, तो जो इम्पोर्टेंट होता है हमें बस वही जानना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हम आज देखेंगे ट्रेंड। ठीक है। इनको हम रिमूव कर देते हैं। देन हम मार्केट में देखते हैं कि ट्रेंड क्या होता है। ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट भाई। हम आज देखेंगे ट्रेंड के बारे में। ठीक है। ट्रेंड, ठीक है, डन भाई। ये हमारा पहला टॉपिक है। आ, एक मिनट। ठीक है। ठीक है।
ट्रेंड। आज हम देखेंगे ट्रेंड। अब इसमें जो आता है भाई, ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है अप ट्रेंड। जो दूसरा होता है वो होता है डाउन ट्रेंड। एक मिनट, डाउन ट्रेंड। थोड़ा भाई ये समझ लेना यार, डाउन ट्रेंड होता है, ये लिखना मुझे बेकार लग रहा है, इसे थोड़ा बन नहीं पा रहा है, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। पहला है अप ट्रेंड, दूसरा है डाउन ट्रेंड। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक, इसको हम रिमूव कर देते हैं, उसके बाद हम आपको बता देंगे। ठीक है। हाँ जी, तो जो पहला आता है वो होता है ट्रेंड, अप ट्रेंड। अब हमारा सिंपल सा फंडा, जैसे ये चार्ट है, ठीक है, ये चार्ट चल रहा है ये है क्रिप्टो का, बिटकॉइन। एंड पहला सा सिंपल सा लॉजिक है, हम पहले देखेंगे ट्रेंड। ट्रेंड के लिए हमें एक ट्रेंड लाइन, यहाँ पे फर्स्ट टाइम टूल होता है जो लिखा होता है ट्रेंड लाइन, हम इसका यूज करते हैं। देन मार्केट का जहां से सपोर्ट एरिया लेके ऊपर जा रहा है, हम सिंपल सा इसे ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ट्रेंड मार्केट में जो काम करता है, मैं आपको थोड़ा सा ट्रेंड के बारे में समझा देता हूँ। जैसे जो ग्राफ होता है, मार्केट थोड़ा सा अप जाता है, देन थोड़ा सा पैनिक आता है, फिर वो इसको ब्रेक करता है, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है, देन इसका ब्रेक करता है, थोड़ा सा नीचे, इसको ब्रेक, थोड़ा सा नीचे, इसको ब्रेक। इस टाइप से मार्केट अप जाता है। मार्केट थोड़ा सा जाएगा, देन डाउन जाएगा, फिर अप जाएगा। मार्केट कभी भी ऐसे सीधी लाइन में नहीं जाएगी। मार्केट में कुछ लूजिंग पॉइंट आते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट को यही लूजिंग पॉइंट ही ऊपर लेके जाते हैं। ये लूजिंग पॉइंट आएगा ही नहीं ना, तो मार्केट ऐसे थोड़ी भगेगी। ये लूजिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसी को बोलते हैं ट्रेंड। ठीक है, इसी को हम ट्रेंड बोलते हैं भाई। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आज का जो वो है ट्रेंड। ठीक है, एक मिनट, ये है पहला हमारा। ये है हमारा आज का पहला टॉपिक, जो कि है ट्रेंड के बारे में। तो हम इसे जानेंगे। ट्रेंड का हमें यहाँ पे टूल दिया होता है जिसे हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। आप इससे करोगे, यहाँ पे लिखा होगा ट्रेंड लाइन, देन हम यहाँ पे मार्केट का जो लोअर स्ट्रक्चर है उसे लेके हम एक ट्रेंड लाइन का इंफॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो, मार्केट यहाँ से गई, देन मार्केट थोड़ा सा अब गई, यहाँ से सपोर्ट एरिया लिया, फिर ऊपर गई, देन यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट लिया, देन ऊपर, फिर सपोर्ट, फिर ऊपर, फिर सपोर्ट। इसे ही हम बोलते हैं अप ट्रेंड। एक क्या है, अप ट्रेंड। ठीक है, इससे ये कंफर्मेशन होता है कि मार्केट बुलिश है। ठीक है, मार्केट बुलिश है। इसका सिंपल सा कहने का लॉजिक ये है कि मार्केट बुलिश है। यहाँ पे हमें सेलिंग का ट्रेड नहीं लेना है। हमें यहाँ पे डाउन का अगर आप ट्रेड लोगे, जैसे आप यहाँ पे डाउन का ट्रेड ले लिए, थोड़ा सा प्रॉफिट, देन मार्केट अप। अगर आप इधर ले रहे हो, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाएगा, बट देन आपका एसएल हिट करता है, वो चला जाएगा। मतलब जो इसका लोअर हायर लो है एंड हायर हाई, ये अपने हायर हाई को ब्रेक करता जाता है। जैसे यहाँ पे एक हायर हाई ब्रेक किया, फिर एक हायर हाई इंफॉर्मेशन, फिर हायर हाई, फिर इसके ऊपर हायर हाई, फिर इसके ऊपर हायर हाई। तो यहाँ पे हमें ना कभी भी सेलिंग करनी ही नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ट्रैपिंग भी हुआ है, मार्केट थोड़ा सा डाउन दिखाया, यहाँ पे घुसे लोग, देन तो सिंपल सा पहला टॉपिक यही है। जो ये अपना अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड ही अपने आप को बताता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश है। और बुलिश में हम कभी भी सेल नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे बाय ही करना होगा। जब ये ट्रेंड लाइन को मार्केट आएगी, थोड़ा सा टच करेगी, देन यहाँ पे हम बाय करेंगे, देन अपना प्रॉफिट बनेगा। ठीक है,
यहाँ पे हम सेलिंग नहीं करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, सेलिंग नहीं करेंगे हम, यहाँ पे बाइंग करेंगे। ये होता है अप ट्रेंड। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। अब हम डाउन ट्रेंड को भी देख लेते हैं कि वो कैसे कार्य करता है। ठीक है, हम मार्केट में थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख लो, ये हो गई। ठीक है, सेम लॉजिक है, सेम। अब आप यहाँ पे देखो, ये होता है डाउन ट्रेंड, इसे हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और डाउन ट्रेंड पे हर हमेशा मार्केट बेरिश होती है। बेरिश का मतलब होता है मार्केट लगातार फॉल करती जाती है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, देन इसका जो हायर हाई है, हायर लो, इसने हायर हायर लो को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे एक हायर लो को इन्फॉर्मेशन किया, फिर ब्रेक किया, फिर यहाँ पे एक हायर लो का बनाया, फिर ब्रेक किया, फिर हायर लो बनाया, फिर ब्रेक किया, देन यहाँ से रिवर्सल हो गया। बट ये जो ट्रेंड है, यहाँ पे हमें कभी भी बाइंग नहीं करनी है। हमें यहाँ पे जैसे ना, एक सिंपल सा लॉजिक है मार्केट में, आपको है पता नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट में जब अप ट्रेंड जा रहा हो, तो वहां पे आपको क्या ढूंढना है पता है? जब मार्केट ट्रेंड अप हो, तो वहां पे आपको ढूंढना है सपोर्ट। सिंपल सा लॉजिक, अगर आपको अच्छा ट्रेड चाहिए, अप ट्रेंड में आपको सपोर्ट ढूंढना है, और बेरिश ट्रेंड में आपको रेजिस्टेंस ढूंढना है कि रेजिस्टेंस बन कहाँ रहा है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक मिनट, हाँ, ये, ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, देन ब्रेक किया, देन इसका सपोर्ट है, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस है इसका, काफी ज्यादा कंसोलिडेशन, इसको लेके ब्रेक किया, यहाँ पे लो को ब्रेक किया। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो, डेट्स अ लॉट ऑफ मनी, 6000 पॉइंट आपने कैप्चर किया। ठीक है, तो मैंने आपको बता रहा था, ये है डाउन ट्रेंड, सिंपल सा। यहाँ पे हमें कभी भी यहाँ पे हमें बाइंग नहीं करनी है, हमें यहाँ पे सेलिंग करनी है। तो हमें रेजिस्टेंस ढूंढना होगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस लग रहा है, वहाँ पे हमें सेल कर देना है। ठीक है, तो ट्रेंड में यही है कि एक अप ट्रेंड है, एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, इसमें एक आता है रिवर्सल। रिवर्सल जो होता है, जैसे मार्केट अगर कंटिन्यू गिर रहा है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। अब रिवर्स होने का जो लॉजिक क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मार्केट रिवर्सल कैसे बोलते हैं, मार्केट ने आया, ठीक, अब ये जो ये है ना, ये हायर हाई है, ये हो गया हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, हायर हाई, हायर लो, ठीक, ये हायर लो, ये हायर हाई। अब यहाँ से आप एक बनाओगे ना, वो आ, एक इसका एक मार्क करोगे, ठीक। मार्केट कभी भी इसको ब्रेक करती है, क्योंकि इसका लास्ट जो हायर हाई है ये, मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है, वहां पे हमें अप साइड देखने को मोमेंटम मिल सकता है। मार्केट ने इधर ब्रेक किया, मार्केट ने अप साइड देखने को मोमेंटम मिला, देन मार्केट इधर ने ब्रेक किया, मार्केट ने अप साइड देखने को मोमेंटम मिला। तो यह होता है रिवर्सल। रिवर्सल काम कैसे करता है, मार्केट का जो हायर हाई है, अगर उसको ब्रेक करता है, देन वहां पे मार्केट का जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाए। जैसे है, अब डाउन ट्रेंड में हम अच्छे ट्रेड कैसे लेंगे, आपको पता है? जैसे डाउन ट्रेंड में रिवर्सल कैसे होता है, अगर मार्केट जैसे अप ट्रेंड है, वहां पे रिवर्सल कैसे हो, एक मिनट, हाँ जी। मार्केट जैसे, ये इसका हायर हाई हो गया, ठीक है, ये इसका लोअर लो, मार्केट अब जा रही है लगातार अपने हाई को ब्रेक करती हुई चली जा रही है। अगर अब यहाँ पे सेलिंग जोन कब आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो बाइंग चल रही है, मार्केट का जो ये लोअर लो है, अगर इस पॉइंट को मार्केट आती है, ब्रेक कर देती है, देन वहां पे हम क्या करेंगे, सेलिंग साइड लेंगे। मार्केट तो बाइंग चल रही है ना, तो जो अपने हायर लो है, लोअर हाई है, उसको अगर ब्रेक करती है, देन वहां पे अगर आएगी, ऐसे ब्रेक करेगी, देन रिट्रेस करेगी, देन हम वहां पे सेलिंग का ट्रेड लेने के लिए रेडी है। ठीक है, सिंपल सा है भाई, ट्रेंड लाइन में यही था।
जो भी था। बाकी और जो ये पहला पार्ट था, इसका 4 पार्ट आएगा, जिसमें पहला था ये ट्रेंड एंड ये सिंपल सा है, इसमें काफी सारे बहुत सारी लॉजिक है, बट आप जानोगे ना तो वो कबाड़ा हो जाएगा। जितना कम जानोगे, जितना कम लॉजिक का यूज करोगे, उतना अच्छा आपका क्लियर दिमाग रहेगा, जितना फ्रेश दिमाग रहेगा उतना अच्छा पैसा बनेगा भाई। बहुत ज्यादा जानने से कुछ होता नहीं है, ठीक है। आखिरकार वहां पे कंफ्यूजन ही होगा। तो आप बस इतना ही जानियो, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और रिवर्सल कैसा होता है, ठीक है। बस यही एक दो टॉपिक है, सिंपल सा है, ठीक है। ट्रेंड में यही है, हमने जान लिया मार्केट अगर ट्रेंड जा रही है। ट्रेंड हम कैसे पता करते हैं, आप जाइएगा थोड़ा सा मार्केट को देखिएगा, थोड़ा सा बैक टेस्टिंग वगैरह करिएगा, आप ट्रेंड को पहचानिए बस। आज के दिन में बस आप ट्रेंड देखिए, मार्केट किस ट्रेंड में है, किस ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। जो ट्रेंड बनता है वो मार्केट के डाउन साइड नीचे से बनता है, और ठीक है, बस यही है ट्रेंड में। अब जो कल आएगा वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर वीडियो रहेगा। देन उसके बाद आएगा कैंडलस्टिक पैटर्न, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, हम उनके बारे में बात करेंगे। फिर जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा चार्ट पैटर्न, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न मार्केट में बनते हैं, हम उसे लाइव दिखाएंगे। हम उसे लाइव दिखाएंगे कि वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो बाय बाय गाइस। बस यही था, ट्रेंड में सिंपल सा है, बस आप यही जानो डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड एंड रिवर्सल कैसे होता है, बस। ट्रेंड में आपको इतना ही जानने की जरूरत है, काफी ज्यादा जान लोगे तो वो भी दिक्कत ही है, ठीक है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रिवर्सल कैसे होता है मैंने आपको समझा दिया है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है बट कोई ना, आपको समझ में आया वही बहुत अच्छी बात है, ठीक है गाइस, लव यू ऑल, बाय। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना जरूर। और सीखते रहो भाई, सीखते रहते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे क्या होता है क्या नहीं, ठीक है भाई, बाय।